बिल्कुल, देखिए महिमा, वहाँ पर अगर हम बात नेपाल की करें तो एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, अभी जब हमारी बातचीत हो पाई है तो ये जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो ज़्यादातर विमान है वो सेकेंड हैंड है, उतने एडवांस नहीं है। ये भी एक बड़ा कारण है जिस वजह से ये हादसे होते रहते हैं। हालांकि अभी आप अगर तस्वीरों को देखें तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि अभी कितने जान माल का नुकसान हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो सका है, कितने लोग अंदर मौजूद थे ये भी पता चलना बाकी है, लेकिन एक बड़ा हादसा ये हो सकता था। बताया जा रहा है कि कोई यात्री नहीं था। ये कुछ राहत की सांस जरूर ली गई है कि कोई यात्री इसके भीतर मौजूद नहीं था, सिर्फ टेक्निकल स्टाफ ही था, ये अभी तक जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल जो राहत बचाव काम है वो प्राथमिकता के तौर पर अभी किया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए टीम वहां पर। अच्छा गायत्री, ये भी खबर है बाकी विमानों को डाइवर्ट किया जा रहा है वहां से, कुछ ऐसी खबर वहां से सामने आ रही है क्या? महिमा, इस पे हम चर्चा करेंगे गायत्री से, लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है। जो बिल्कुल ताजा जानकारी, ताजा अपडेट अभी रिपब्लिक भारत को मिल रहा है वो हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये जो हादसा हुआ है नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर, जो विमान क्रैश हुआ है उसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर है अनामिका। और नेपाल में इसके पहले भी क्योंकि हादसे होते रहे हैं तो सवाल बार बार यही उठ रहा है कि नेपाल में ही लगातार ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। या तो विमान में आग लग जाती है टेक ऑफ के दौरान या फिर लैंडिंग के दौरान, और लगातार ऐसे हादसे सवाल खड़े कर रहे हैं। और पिछले साल, अभी 1 साल भी नहीं बीता है उस हादसे को, पोखरा में जब बड़ा हादसा हुआ था तो उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। छोटे छोटे बच्चे, बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। और उस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया था जब लैंडिंग के बिल्कुल करीब था पोखरा में विमान, और उस वक्त ही विमान में बैठे एक शख्स ने वो वीडियो बनाया था। और अब ये जो हादसा हुआ है ये टेक ऑफ के दौरान हुआ है। आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्होंने वीडियो बनाकर बताया है कि कैसे यह हादसा हुआ है और इस विमान में आग लगने के बाद कैसे धुआं उठ रहा है। लेकिन फिर भी कोशिशें सेना के ओर से या फिर एयरपोर्ट स्टाफ की ओर से, जो सिक्योरिटी वहां पर रहती है सलोनी और महिमा, उनकी ओर से कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन इस कोशिश के बीच भी 5 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, और आंकड़ा भी और ज्यादा बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी तक शुरुआती जो आंकड़े सामने उसके मुताबिक ये पता चला है 5 लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देख करके कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कितनी भयंकर आग लगी है। धुएं का गुबार देख सकते हैं आप, आसमान तक जा पहुंचा है। और अभी हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है अभी और। बिल्कुल महिमा, आप सही कह रही हैं। और गायत्री हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। गायत्री, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन जो बात आप भी हाईलाइट कर रही थी कि यहाँ पर सेकंड हैंड विमानों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन जिस तरह से हादसों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 12 हादसे अब तक हुए पिछले साल, जो अनामिका और महिमा भी जिक्र कर रहे थे, 68 लोगों की मौत हुई थी, बड़ा आंकड़ा था। और यहाँ तो विमान टेक ऑफ कर रहा था, मौसमी दिक्कतों को छोड़ दे तो टेक ऑफ करने के दौरान क्रैश हो जाना, क्या ये कोई फॉल्ट थी ऐसे हो गई, या कहीं कोई लापरवाही रही, या विमानों को लेकर जो प्रश्न खड़े होते हैं नेपाल में ये उसी से जुड़ा हो सकता है? गायत्री, जांच होगी और ये साफ हो पाएगा कि क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या पायलट की कोई गलती थी जिसकी वजह से ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक टेक ऑफ कर रहा था और अचानक से विमान फिसल गया। तो अगर हम देखें तो हो सकता है कि सेकेंड हैंड ये विमान रहा हो, क्योंकि इस तरह के मामले अक्सर देखने को मिलते रहे हैं जब जांच होती है और ये साफ निकलकर और ये बात निकलकर सामने आती है कि विमान जो था वो सेकेंड हैंड था, जिसकी वजह से एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, एडवांस्ड प्लेन नहीं था, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हुए, टेक्निकल फॉल्ट हुआ। अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन अभी फिलहाल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम किया जा रहा है। और जैसा कि अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। कितने लोग थे, टेक्निकल स्टाफ था, ये अब क्लियर हो चुका है कि टेक्निकल स्टाफ विमान के भीतर मौजूद था, कोई यात्री इस विमान में नहीं था जब ये पूरा हादसा हुआ है। कितने लोग थे, संख्या कितनी थी, अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, क्या पायलट की कोई गलती थी, किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, ये अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जब जानकारी निकलकर सामने आएगी, जांच में पता चल पाएगा आखिर क्या दिक्कतें रही थी, क्या कारण रहे था। लेकिन अगर हम 2010 से लगातार अगर आंकड़ों की तरफ देखें, जो कारण निकलकर सामने आते हैं वो वहां की भौगोलिक स्थिति निकलकर सामने आती है, क्योंकि आसपास की जो पहाड़ियां हैं, जो चोटियां हैं, जो घाटियां बहुत संकरी हैं, उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो क्या वो एक फैक्टर रहा, क्योंकि अभी तो जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तो यही है कि टेक ऑफ कर रहा था ये प्लेन और इसी दौरान विमान में अचानक से आग लग गई, विमान फिसल गया था, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ, अचानक से आग लग गई। 5 लोगों की अभी इनिशियल तौर पर बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में मौत हुई है, इस हादसे में मौत हुई है। कितने लोग अंदर मौजूद थे, अभी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। क्या कोई बचाया जा सका है, ये भी अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि हादसे के पीछे कारण रहे वो अब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन कुल मिलाकर के अभी वहां पर टीम मौजूद
मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो राहत और बचाव का काम है उसको युद्ध स्तर पर किया जा सके। सलोनी। बिल्कुल गायत्री, आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही थी, लेकिन हम दर्शकों को एक पूरी टाइमलाइन बता देते हैं घटना कैसे हुई। दरअसल ये विमान जो सौर एयरलाइंस का था, ये काठमांडू से पोखरा जाने के लिए रवाना होने की तैयारी में था। त्रिभुवन एयरपोर्ट जो है वहां से ये रवाना होने की तैयारी में था और इसमें क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं, क्रू मेंबर्स थे वो इसमें सवार थे। हालांकि विमान में यात्रियों के सवार होने की तैयारी चल रही थी, यात्री नहीं सवार थे, ये बहुत राहत की बात है, नहीं तो तस्वीर और खराब हो सकती थी। फिलहाल अभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जैसे ही ये विमान टेक ऑफ करता है अचानक ये क्रैश होता है और क्रैश होने के बाद इसमें आग लग जाती है, जिसके बाद धुएं का गुब्बार उठने लगता है। तुरंत फायर फाइटर्स को बुलाया जाता है, राहत बचाव कार्य शुरू किया जाता है और उसमें अभी पता चला है कि 5 लोगों की मौत हुई है। और हादसे के बाद जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम अभी आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये जो आप धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, देखिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुब्बार दरअसल उसी जो प्लेन है जो कि क्रैश हुआ था उससे उठता नजर आ रहा है और इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना विभत्स, कितना बड़ा है। और अभी जानकारी ये नहीं मिल रही है कि एयरलाइंस के कितने क्रू मेंबर्स, कितना स्टाफ अंदर था। 5 लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये तस्वीर देखिए, यहां पर जो आप ये धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, दरअसल टेक ऑफ कर रहा था ये विमान। टेक ऑफ करने के दौरान पहले क्रैश होता है और उसके बाद आग लग जाती है और ऐसे तस्वीरें सामने आती हैं जहां धुआं ही धुआं नजर आता है। तमाम लोग जो वहां मौजूद थे एकदम हड़कंप मच जाता है, आपाधापी मच जाती है, जिसके बाद फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाने की कोशिश करती है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कोशिश यह है कि वहां से लोगों को निकाला जा सके। और अभी जो जानकारी मिली है कि 5 लोगों की मौत हुई है। काठमांडू से यह विमान पोखरा जा रहा था। तस्वीरें अलग अलग सामने आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही कितना भयावह यह हादसा था। और एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विपुल जी, लगातार नेपाल में ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस समझना चाहूंगी आपसे कि बार बार ऐसे हादसे क्यों? विपुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे नामिका, लेकिन देखिए लगातार अपडेट वहां से सामने आ रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके अलावा ये भी खबर मिल रही है कि जो पायलट है उसको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। और लगातार इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी है। उड़ान भरने के दौरान यह हादसा हुआ है, काठमांडू में बड़ा विमान हादसा हुआ, धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं आसमान तक जा पहुंचा। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर विमान क्रैश हुआ है और काठमांडू से पोखरा ये जा रहा था। इससे पहले भी देखिए पिछले साल का जिक्र क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं, उसमें भी 68 यात्रियों की मौत हो गई थी, 68 लोगों की जान चली गई थी। और एक बार फिर से सौर एयरलाइंस का ये प्लेन बताया जा रहा है जो कि क्रैश हुआ। इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अपडेट यही है कि हादसे के बाद उड़ानें जो है वो अभी रोकी गई हैं, जो बाकी उड़ानें हैं वो इस एयरपोर्ट पर रोकी गई है, लेकिन ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत। और विपुल सक्सेना एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। विपुल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस हादसे की जानकारी आपको भी लग गई होगी। बस समझना इतना चाहते हैं हम कि ऐसे हादसे नेपाल में बार बार हो क्यों रहे हैं, क्या कारण लगता है आपको? विपुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधेंगे क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर नेपाल ही वो जगह क्यों जहां 12 हादसे अब तक हो चुके हैं और सिलसिलेवार तरीके से 1 साल बीतता नहीं है कि हादसे की खबर आ जाती है। 2023 में येती एयरलाइंस का जो विमान था वो भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, सेकेंड हैंड विमान वो बताया गया था और तब मौत का आंकड़ा इतना बड़ा था नामिका, 68 लोगों की तब मौत हुई थी। उससे सबक लेते हुए क्या एविएशन इंडस्ट्री में कुछ तब्दीलियां नहीं की गई नेपाल में, यह बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि एक और विमान फिर से क्रैश हुआ है। और एक इस हादसे में एक तस्वीर ये भी रही क्योंकि ये एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, आसपास रोड भी है, आम लोग भी वहां पर आ जा रहे हैं, कम से कम उनके ऊपर ये प्लेन नहीं गिरा, कोई जनहानि एयरपोर्ट के बाहर नहीं हुई। आशीष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नेपाल से ही, उनसे समझते हैं काठमांडू से कि क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है। आशीष, क्या जानकारी है किस वजह से हादसा? अभी जो हादसा हुआ है, इस हादसे में इस सूर्य एयरलाइंस का जो जहाज दुर्घटना हुआ उसमें 19 लोग सवार थे, 19 लोग उसमें बैठे हुए थे और वो घटना हुआ। अभी कुछ हालांकि पूरी जानकारी अंदर से नहीं आ रही, एयरपोर्ट के अंदर जाना मना किया गया है और नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत सभी लोग वहाँ उपस्थित है। और ये इसको देखा जाए, ये घटना को विगत बहुत
समय से ऐसा परिस्थिति बनता आ रहा है। ये क्या किस कारण से दुर्घटना हुआ अभी तक कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है। आशीष आपसे ये भी जानना चाहेंगे, 5 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर आ रही थी, क्या आंकड़े में कुछ तब्दीली हुई है, कोई आधिकारिक जानकारी आप तक पहुंची हो वहां नेपाल में? जो परिस्थितियां अभी जो दिख रही है, जो हालांकि नेपाल सरकार के जो आधिकारिक सूचना हम लोग को प्राप्त हो रहा है, उस सूचना से अभी जो 5 लोग का पुष्टि हुआ है, लेकिन हालांकि और भी लोग उसमें सवार थे तो उन लोग का भी डिटेल प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया, इसलिए हम नहीं बता सकते। आशीष, क्या एयरपोर्ट स्टाफ या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई बातचीत हो पाई है आपकी? वो क्या बता पा रहे हैं? संचालक सभी लोग सभी व्यस्त है और ये अचानक ये घटना घटा। ये जहाज खासकर इंजन परीक्षण के लिए पोखरा लेके जा रहे थे, लेकिन वो जाने के समय पे ही वो जहाज दुर्घटना हुआ। आशीष, क्या किसी को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया? अभी तक ये खबर मिल रही थी क्योंकि पायलट अंदर से कुछ लोगों को रेस्क्यू तो किया गया, लेकिन अभी कुछ चीजें पुष्टि नहीं हो पा रही, कि पुष्टि न होने के कारण से अभी बताया नहीं जा सकता। आशीष, एक जानकारी आप ये दे रहे थे कि ये विमान दरअसल टेस्टिंग के लिए जा रहा था, इंजन की टेस्टिंग के लिए, यानी ये विमान उड़ान भरने नहीं वाला था यात्रियों को लेकर, क्या ये आप जानकारी दे रहे हैं? चलिए आशीष, हम आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना साहब जुड़ गए। विपुल सक्सेना साहब, नेपाल वो जगह जहां बार बार हादसों की खबर आती है, पिछले साल 68 जानों को गंवाने के बाद एक बार फिर हादसे की खबर नेपाल से, क्या वजह लगती है आपको? नेपाल की जो जहाज है, एयरलाइंस वगैरह के बहुत पुराने जहाज है, उनकी मेंटेनेंस स्टैंडर्ड भी इतने अच्छे नहीं है और सेफ्टी स्टैंडर्ड भी जो है एयरवर्दिनेस कंडीशन जो जहाज की है बहुत पुअर होती है इन छोटे कंट्रीज की। तो ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है, स्पेशली अभी जो मानसून का वेदर चल रहा है, हैवी रेंज चल रही है, विजिबिलिटी खराब है और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से जो इंजन की जो परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत डाउन हो जाती है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ रीजन निकलना चाहिए जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। ओवरलोडिंग, अंडरलोडिंग, इंजन परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मुझे लगता है कुछ रीजन होना चाहिए। सर, पोखरा में पिछले साल जो हादसा हुआ था वो लैंडिंग के दौरान हुआ था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पहले बता देते हैं, फिर सर आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। काठमांडू विमान हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हादसे में अब तक 13 लोगों के शव बरामद किए गए। नेपाली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे, इससे पहले आंकड़ा 5 था, लेकिन अब 13 अपडेट आपको बता रहे, 13 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 19 कुल जो लोग हैं वो सवार थे। नेपाल की मीडिया के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 13 लोगों के शव बरामद किए गए। अनामिका और विपुल जी अगर हमारे साथ जुड़े हैं, उन तक आवाज पहुंच रही है, तो सर एक और चीज समझना चाहेंगे। पहले 13 लोगों की दुखद मौत हुई है, नेपाल मीडिया ये बता रहा है। पिछले साल पोखरा में जो हादसा हुआ था वो लैंडिंग के दौरान हुआ था और लैंडिंग से कुछ ही दूरी पर था, उस वक्त यह हादसा हुआ था। टेक ऑफ के दौरान भी हादसे, लैंडिंग के दौरान भी हादसे, मतलब एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं।